नमस्कार, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता। आज दरअसल आपसे मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि उसे आप लगातार सुन तो रहे होंगे, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे। हो सकता है दिया भी हो, लेकिन फिर भी मैं उस बात को दोबारा रख रहा हूँ। आज मैंने एक ट्वीट देखा प्रियंका गांधी जी का। वो ट्वीट भी करते हैं, फेसबुक पोस्ट भी करते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट भी करते हैं, सभी नेता करते हैं। उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा था कि जो अभी सेकंड वेव में जो कुछ हुआ, या जो शुरू से कोरोना में अब से शुरुआत से लेकर जो अब तक का जो मिसमैनेजमेंट रहा गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का, मोदी सरकार का, उसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है नरेंद्र मोदी यानी कि भारत सरकार की बनती है। यूपी में जो ट्रेजेडी हुई, जो लाशें बही थी, जो हम सब लोग देख रहे थे, उसके लिए वो योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं। असल में मेरा विषय यहाँ पर यह है कि ठीक है, हर आदमी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हर आदमी को कहने का पूरा अधिकार है और होना भी चाहिए। अगर कहीं कोई गलत कर रहा है कोई काम को, तो हमें उसको टोकना भी चाहिए। और हमने देखा कि किस तरह सरकार की लापरवाहियों की वजह से लोगों को नदियों में बहते हुए हम लोगों ने देखा। उनका इलाज ना हो रहा था, वो इलाज नहीं हो पा रहा था, उनको नहीं मिल पा रहा था, ये भी हमने देखा। और किस तरीके से लोग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड के लिए चक्कर काट रहे थे, ये भी हमने देखा। और यूपी का हाल तो बहुत ही बुरा रहा। असल में मैं आज इस बात को आपसे यूँ कर रहा हूँ। और ट्वीट जिसका मैं आपको बता रहा था कि मैंने जिसका ट्वीट देखा, वो दरअसल जो था प्रियंका गांधी का ट्वीट था। आज दरअसल मुद्दा ये है कि 2022 में यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। मैं यहाँ पर ये तय करना चाहता हूँ कि सत्ता के पास में और विपक्ष के पास में क्या यही काम रह गया है, राजनीति करना। अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो आज ये जो ट्वीट किया है इन्होंने, प्रियंका गांधी ने, नरेंद्र मोदी जी को लेकर, उनकी सरकार को लेकर जो उन पर अटैक किया है एक तरीके से, तो क्या ये सिर्फ केंद्र सरकार की ही कमी है? विपक्ष कोई मायने नहीं रखता, विपक्ष का कोई काम नहीं होता। विपक्ष का सिर्फ काम इतना होता है कि वो ट्विटर पर और फेसबुक पर आके अपना ये काम करता रहे कि वो इस तरीके से लोगों के सामने बातें रखता रहे। मानते हैं कि सरकार से बहुत ज़्यादा कमी हुई है। मैं किसी भी सरकार का समर्थक नहीं हूँ, किसी का भी। मैं सिर्फ आज एक बात आपको बता रहा हूँ और लोगों की उस बात को सामने रखना चाहता हूँ कि ये लोगों के ज़ख्मों पर किस तरीके से नमक छिड़क रहे हैं इस कोरोना महामारी के बीच में। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसके अलावा कई और राज्यों में भी होने वाले हैं। तो ये जो विपक्ष में हैं लोग, उनको अपनी कुर्सी दिख रही है कि इनको एक जगह सी दिख रही है कि मतलब इनको शर्म आनी चाहिए कि ये वहाँ पर जाके टारगेट कर रहे हैं। लोगों की जो मौतें हुई हैं उस बात को लाके बीच में अपने लिए एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, या अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं, उस रास्ते से होते हुए जिस पर नहीं जाना चाहिए, जिस पर इनको नहीं बोलना चाहिए। कोई विपक्ष का नेता, जिस तरीके से हमने लोगों को देखा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके इधर से उधर भाग रहे थे, परेशान हो रहे थे, रो रहे थे। क्या किसी भी पार्टी का कोई नेता वगैरह इनकी हेल्प करता हुआ नज़र आया आपको? चाहे वो सत्ता में था या वो गैर सत्ता में था, कोई एक आध होगा कर रहा होगा, अपने घर में बैठ के किसी फ़ोन वोन से लोगों की मदद कर रहा होगा तो कर रहा होगा। लेकिन क्या इनका ये धर्म नहीं था कि इन लोगों को सड़कों पर आना चाहिए था और लोगों की मदद करनी चाहिए थी जो लोग परेशान थे? क्योंकि इनकी एक बार मौजूदगी में पूरा का पूरा सरकारी अमला हो, चाहे सरकारी प्रशासन हो, चाहे वो कोई भी आदमी, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ लखनऊ में है और लखनऊ में सबसे ज़्यादा बुरे केसेस वगैरह हुए हैं और लखनऊ में बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ वगैरह हुई, पूरे यूपी में हुई हालों की। अगर योगी आदित्यनाथ अस्पताल में जाते जहाँ पे पेशेंट्स वगैरह परेशान हो रहे थे, तो क्या वहाँ पर जाने के बाद में उस स्टाफ की वही बिहेवियर था? हालांकि पूरा स्टाफ को बिहेवियर नहीं था, वो तो कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन उनको इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो ये जाते भी कैसे?
अब कर लेते हैं विपक्ष की बात। तो विपक्ष का भी ये काम नहीं होता है कि अगर आप सत्ता में नहीं है तो आप विपक्ष में रह के कोई काम लोगों के लिए नहीं कर सकते। आप जा सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते थे, लोगों को ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करा सकते थे, अपने सोर्सेज लगा सकते थे, लोगों को दबाव बना सकते थे। जो ब्लैक में उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह ख़रीदी वो उनको सही रेट वगैरह पे उनको मिल जाती। और अब ब्लैक फंगस, येलो और वाइट फंगस, उसके जो इंजेक्शन लगते हैं एक बार में, एक दिन में 3 इंजेक्शन लगते हैं। और तमाम जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं अपने मुंह से कि जो उसके इंजेक्शन वगैरह हमें मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमें मिल रहे हैं, जिनको हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने जो यहाँ पे ये बात रखी, जो इन्होंने अपने ट्वीट में, एक वीडियो रखूँगा आपके सामने भी, आपको अभी दिखाता हूँ, जिस ट्वीट में इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर चाहते तो इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती। सच्चाई बताते हैं जो उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सच्चाई उनकी पार्टी बता रही है, यानी कि प्रियंका गांधी के माध्यम से बताई जाती है, तो वो उसको सुनते नहीं हैं, उसको लेकर वो गंभीर नहीं है। भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार गंभीर नहीं है, सिर्फ प्रोपागेंडा में लगी हुई है, अपनी इमेज को, जो डैमेज हुई है इमेज उसकी, उसको ठीक करने में लगी हुई है। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी बात थी, वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और ये वीडियो आप देख लीजिए और तय कर लीजिए कि ये फेवर में बोल रहे हैं लोगों के, और या जो इस टाइम अब सरकार कर रही है वो फेवर में बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई फेवर में नहीं है लोगों के। ये सिर्फ 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए और राज्यों में होने वाले हैं, ये सब अपनी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जबकि हम सेकेंड वेव में अभी भी हैं, निकले नहीं हैं। हज़ारों लोगों की मौतें रोज़ाना हो रही हैं, लोगों के पास सामान वगैरह मौजूद नहीं है। तो आप ये पहले वीडियो देखिए प्रियंका गांधी जी का, इन्होंने क्या कहा। The government failed us on every front. They could have managed the situation so that we had enough oxygen for all the hospitals. They could have listened to experts, increased the number of beds. They could have ordered vaccines when other countries ordered them back in June and July and May 2020. But they did none of this. They just left people to fend for themselves. They are answerable to the people of India for this complete failure of governance, for their obsession with propaganda and PR, and for putting it above the lives and the health of our people. तो आपने देखा इनका वीडियो, जिसमें प्रियंका गांधी जी ने तमाम बातें कही प्रधानमंत्री को लेकर, भाजपा सरकार को लेकर। सही है, बिल्कुल वो बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको इसके पीछे की वजह सुननी होगी कि ये लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा। ये अपने लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, या फिर किसके लिए कर रहे हैं। मैं सीधा कहूँगा कि विपक्ष और सत्ता दोनों फेल हुए हैं। विपक्ष का काम ये इतना नहीं रह जाता कि अगर वो विपक्ष में नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकती। आप विपक्ष में रह के सवाल उठा सकते हो, आप विपक्ष में रह के धरने प्रदर्शन कर सकते हो सरकार के ख़िलाफ़, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन लोगों की जाके हेल्प नहीं कर सकते। और इधर सरकार को आ जाइए, जिस समय सेकंड वेव का जो पीक आना शुरू हुआ था तो पश्चिम बंगाल में रैलियाँ हो रही थी, वायरस म्यूटेट हुआ। इस पर मैं तमाम वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, जाके देख सकते हैं उस पर। तो आज इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इतनी शर्मिंदगी होती है इन लोगों के ट्वीट वगैरह को देख के कि ये ट्विटर कर रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए, और लोग परेशान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही था। मैं इससे ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, ना आपको परेशान करूँगा। बस मैं ये कहूँगा कि इन लोगों को समझिए, वो चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, ये डिसाइड आपको करना है। मैं आपको सही बात बताऊं तो आज तक मैंने कभी किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, आज तक भी। मेरा अधिकार है देने का, ये बात सही है, देना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये, और मैं सही भी हुआ, मैं सही भी हुआ इस चीज़ पे, मैं सही साबित भी हुआ कि मैंने वोट नहीं दिया। मैं इस ऐसी अगर 2014 में मैंने वोट दिया होता, 2019 में मैंने वोट दिया होता तो आज मैं शर्मिंदा बैठा हुआ। तो उससे पहले मैंने अगर कांग्रेस को अगर वोट दिया हो तो तब मैं शर्मिंदा बैठा हुआ था। तो कांग्रेस ने अपने समय में नहीं किया। हाँ, 70 साल में हम बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम आज अपनी कंट्री को, जो विकसित देश हैं, उनके सामने यही कहते हैं कि हम उनके बराबर नहीं हैं। जब उसकी बात आती है कि लोगों की मौत हो गई, तो ये लोग जब गिनाते हैं ना कि अमेरिका में हुई, जर्मनी में हुई, तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। यानी कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप इतने कैपेबल नहीं हो। तो 70-75 साल में बीजेपी की भी आई सरकार, कांग्रेस की भी रही सरकार, तो करा किसने?
किस आधार पे मैं आपको वोट दे दूं और किस आधार पर आप मुझसे वोट लेने के लिए आएंगे? ज़रा आप सोच के देखिए इस बात को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये आपको वीडियो अगर समझ में आया हो तो कमेंट में अपनी ज़रा कोई बात रखें, उस पर मैं भी थोड़ी सी नज़र डालूँ, समझूँ आपकी बात को कि आपका नज़रिया क्या है इन नेताओं के प्रति। और जो ये लोग जो ज़ख्मों पे जो नमक छिड़क रहे हैं लोगों के इस वक्त, जो इनको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, वो क्या कर रहे हैं आप ज़रा सोच के देखिए। जिन लोगों के घर में मौतें हुई हैं कोरोना को लेके, और वो इन लोगों की ये जो राजनीति देख रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मिल रहे हैं यूपी चुनाव को लेके, भागम भाग शुरू हो गई है, न्यूज़ चैनल पे डिबेट शुरू हो गई हैं। अरे आपको कोरोना की बात करनी चाहिए, आपको पेशेंट्स की बात करनी चाहिए, आपको मिसमैनेजमेंट पर बात करनी चाहिए, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सब तैयारी में लग गए। इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। ये मेरा पहला वीडियो है जो कोरोना से हट के, अब तक जितने भी मैंने आपने 8 या 10-12 जितने भी वीडियो भी बनाए हैं रिसेंटली, वो सब कोरोना पे, और आगे भी उसी पे बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन टारगेट नहीं है। हो सकता है इन पे बनाऊं, सोच रहा हूं मैं इन लोगों को अपनी इनकी शक्ल दिखाऊं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए मेरी बात को। मैं वीडियो वगैरह बनाने में इतना माहिर नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं लिखने का काम ज़्यादा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज कैमरा लेके बैठा, जो भी मेरा सेटअप है, और आपके सामने अपनी ये बात रखी कि ये राजनीति के चलते, अपनी कुर्सी के चलते, किन लोगों की लाशों पर और किन लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए आगे जा रहे हैं 2022 की कुर्सियों को लेने के लिए, जो उनको ये नहीं करना चाहिए। नैतिकता तो ये कहती है कि इन लोगों को, कि जो यूपी में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, या कहीं पे भी बैठे हैं, या प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, नैतिकता के आधार पर अगर किसी और कंट्री का कोई आदमी होता तो कहता कि भाई हम मिसमैनेजमेंट की वजह से नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन किसी ने दिया, किसी ने कोई ऐसी बात कही, किसी ने जिम्मेदारी तक ली इस बात की, जो इस वीडियो में जो मैंने आपको अभी वीरेंद्र गांधी जी का दिखाया, जो कह रही हैं कि ज़िम्मेदार कौन है रिस्पॉन्सिबल। इनका ज़रा ट्वीट देख लीजिएगा, ये तो मैंने आपको वीडियो दिखाया, जो ट्वीट में सारी बातें लिखी हैं, हैशटैग लगा हुआ है ज़िम्मेदार कौन। तो ज़िम्मेदार ये तो सभी है ना ये लोग। हमारा काम है आपको सत्ता में लेके आना, और दूसरी बात है ये है कि आपको उसको ठीक से लेके चलना। ये नहीं कि आप दूसरी कंट्री से हमारा कंपैरिजन करिए तो फिर आप अपने आप मानते हैं कि आप इतने कैपेबल नहीं हो। नहीं है तो नीचे उतर जाइए कुर्सी पे से, बैठे क्यों हैं आप वहाँ पे? तो ये सवाल था। नमस्कार।